मध्य प्रदेश का धार जिला, जहां पर मौजूद है भोजशाला, जिसका 98 दिन तक सर्वे करने के बाद सोमवार को 2000 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। जिसके बाद सबके मन में सवाल है कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या और भोजशाला को लेकर कई सालों से विवाद क्यों और क्या चला आ रहा है। एक बार में सब जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। दावा किया जाता है कि परमार वंश के राजा भोजदेव ने धार में संस्कृत के अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे भोजशाला कहा जाने लगा, जहां हिंदुओं की देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहता है। फिलहाल ये भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन है और इसका संरक्षण एएसआई करती है। भोजशाला पर किसका अधिकार है, इसको लेकर एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश दिया, जिसके मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति मिली। वहीं मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। लेकिन इसके बाद हिंदू पक्ष की मांग पर 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने धार भोजशाला का एएसआई की देखरेख में वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वेक्षण 22 मार्च से शुरू हुआ, जो 27 जून तक यानी 98 दिनों तक किया गया। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम ने खुदाई भी की। इस दौरान पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान एएसआई ने अलग अलग तरह के अवशेष जब्त किए, जिसमें भोजशाला की दीवार में पिलर में खुदाई के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। एएसआई ने करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में भोजशाला में खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और निशानों का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 94 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा है कि परिसर में चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिनों पाए गए थे। इन सिक्कों को 10वीं सदी का बताया गया। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि कुछ सिक्के उस समय के भी हैं जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के रूप में मलवा में शासन कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतिहास इस भोजशाला के बारे में क्या कहता है। धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। 11वीं शताब्दी में यहाँ परमार वंश का राज हुआ करता था। उन्होंने धार में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को नष्ट कर दिया था। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1875 में खुदाई करने पर यहाँ से एक मां सरस्वती की मूर्ति निकली थी। इसी के बाद मेजर कैंडिड लंदन लेकर इसको चले गए। हिंदू पक्ष इसके सरस्वती मंदिर होने का दावा करता है। इसके सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में तस्वीरें भी पेश की गई थी। इस परिसर की संरचनाएं इतिहास के अलग अलग काल की बताई जाती है। संरचनाओं के अलावा परिसर में इस्लामी कब्रें भी हैं, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बताई जाती हैं। इस परिसर में चिश्ती सूफी संत कमाल अल दीन की कब्र है। इस वजह से परिसर को मौला मस्जिद भी कहा जाता है। बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट एएसआई को 4 जुलाई को ही इंदौर हाईकोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट नहीं बन पाने के चलते एएसआई ने और समय मांगा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय बढ़ा दिया। 10 दिन तक दिया गया अतिरिक्त समय 14 जुलाई यानी रविवार को समाप्त हो रहा था, लेकिन उस दिन ये पेश नहीं हो पाया। इसके बाद सोमवार को रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर अब आगे इंदौर कोर्ट सुनवाई करे। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।